ठीक है, देखो जैसे ये प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती है। जैसे प्रोफाइल तुमने बना लिया, प्रोफाइल ओपन होगा, जैसे देखो लिंक्डइन ओपन करोगे ना तुम, तो यहाँ पे आओगे, जैसे लिंक्डइन लॉगिन कर लोगे तो ये प्रोफाइल आता है, फीड वाली। ठीक है, अब चीज़ें यहाँ से है जो हमें देखनी है। ये तो हमारा होम है भाई, यहाँ से क्या दिखती है हमें, फीड दिखती है, जो लोगों ने शेयर कर रखी होती है अपने थॉट्स। ठीक है, लिंक्डइन कैसा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन वैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स मिलते हैं। ठीक है, अगर मुझे प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है, प्रोफेशनल नेटवर्क और पर्सनल नेटवर्क का डिफरेंस पता है? हाँ सर। हम्म, हाँ पता है, थोड़ा बहुत तो पता है। प्रोफेशनल नेटवर्क जो बेसिकली पर्सनली दोस्त यार होते हैं हमारे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेट दोस्त जो बिजनेस से रिलेटेड है, बेसिकली ऑफिस कलीग्स हो गए, या फिर जैसे मान लो तुम डिजिटल मार्केटिंग करो, तो डिजिटल मार्केटिंग के और भी लोग हैं, उनके साथ क्या करना, कनेक्ट करना, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो आप एक दूसरे की हेल्प कर पाओ। ठीक है, कुणाल आवाज़ आ नहीं रही है। ईयरफोन ही लगाऊंगा सर, फिर मेरे को आवाज नहीं आएगी आपकी। हैं, ऐसा है क्या? हाँ, इतनी क्लियर आवाज नहीं आएगी फिर। कैसे करेंगे फिर बताओ? कुछ बोलना होगा तो फिर मैं ईयरफोन हटा लूंगा ना, आप ऐसे ही ठीक कर है, लेते हैं बात। ठीक है चलो। तो बेसिकली क्या है, ये कनेक्शंस होते हैं। ये क्या है, ये माई नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पे तुम जाके ढूंढ सकते हो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग जिनको तुम्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। ठीक है, या फिर अगर तुम्हारे पास कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, जैसे फेसबुक पे आता है, जैसे फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पे फ्रेंड, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आता है। ठीक है, जिसको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट बोलते हैं, वैसे यहाँ पे क्या है, कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है और हम कनेक्शंस को ऐड करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा कोई, यहीं क्लिक करते हैं। देखो ये है कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये है कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से, बेसिकली ना कनेक्ट कर सकते हो लोगों को जिनको भी आपको क्या करना है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। आप इनका प्रोफाइल चेक कर सकते हो ओपन करके, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है इन फ्यूचर, तो हम इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है, और अगर मेरे पास कोई भी कनेक्शन रिक्वेस्ट आई होगी तो यहीं पे दिखेगा हमें, नो पेंडिंग इन्विटेशन दिखा रहा है आपको यहाँ पे, यहीं पे दिखती है। आगे जाते हैं, आगे क्या है, जॉब्स। अगर कोई भी हायरिंग होगी तुम्हारे लिए, या फिर जो तुम्हारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड होगा, वो आपको तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जॉब है, पीपीसी स्पेशलिस्ट, सीनियर सोशल मीडिया बायर, परफॉर्मेंस मार्केटर, और ऐसे और भी है नीचे। या फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सी ऑल पे, तो मुझे और भी बहुत सारी जॉब्स दिखेंगी। ठीक है, और मैं यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। तो जो मेरा लिंक्डइन का क्या होता है, प्रोफाइल होता है, वो प्रोफाइल ही मेरे लिए एज अ रिज्यूम वर्क करता है। तो प्रोफाइल होता है वही हमारे लिए क्या, एज अ रिज्यूमे वर्क करता है। ठीक है, हमें बाहर से भी रिज्यूम डालना होता है यहाँ पे, बट लोग हमारे पहले क्या देखते हैं, हमारे प्रोफाइल को, कि हमारा प्रोफाइल कैसा बना हुआ है, वहाँ पर हमने क्या एक्सपीरियंस डाला हुआ है, एजुकेशन हमने क्या डाला हुआ है, किस तरीके की एक्टिविटी है हमारी, क्या कंटेंट हम पोस्ट करते हैं, उन सब के बेसिस पे फिर आगे वो फर्दर प्रोसीड करते हैं इंटरव्यूज़ एंड ऑल के लिए। ठीक है, ये जॉब्स है, उसके बाद मैसेजिंग है, इसके अंदर तुम्हारे मैसेजेस आएंगे, ये नोटिफिकेशन, वो भी चीज़ तुम्हें यहाँ पे देख सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं एक बारी। ठीक है, तो अब आते हैं, जो अब मान लो मेरे को क्या करना है, अपने प्रोफाइल पे एडिट करना है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से चले जाऊँ अपने प्रोफाइल पे, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, ये एक ये ऑप्शन है, और एक
ये ऑप्शन है, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो अपने प्रोफाइल पे आओगे। तो क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं अपने प्रोफाइल पे आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रोफाइल है। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है वो क्या है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, पहला क्या है, ये हमारा कवर इमेज, ये लगाना है, जिसमें आप ऐसा जो कुछ अच्छा सा दिखा सकते हो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड आइकन्स वगैरह लगा के। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ये प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक, इसको आपने क्या करना है, सेट करना है, और इसको हमें प्रोफेशनल रखना है। ठीक है, नाम आपका अपना रियल नाम लिखोगे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेड है। यहाँ पे लिखोगे तुम अपनी एक तरीके से हेडलाइन। ठीक है, कि आप क्या करते हो, आपका लेटेस्ट जॉब तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, या जो आप चीज़ें कर सकते हो, जो तुमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली होगी अपनी, वो यहाँ पे बेसिकली कॉन्टैक्ट इन्फो के बेसिस पे आएगा। यहाँ पे तुम्हारा दिखता है लास्ट कंपनी का लोगो और नाम, और यहाँ पे दिखता है तुम्हारे लास्ट एजुकेशन का नाम एंड लोगो। मतलब लास्ट एजुकेशन तुमने जिस यूनिवर्सिटी से करी होगी उस यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। ठीक है, तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं वो दिखेगा, और यहाँ पे दिखता है हमारे कनेक्शंस कितने हैं। तो जब हमारे पास 500 प्लस हो जाता है कनेक्शंस, तो यहाँ पे 500 प्लस बन के आ जाता है। बट अगर जब तुम्हारे पास 500 से कम होता है तो वो नंबर में आता है 3, 4, 5 या 15। ठीक है, जो भी बेसिकली नंबर होगा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ओपन टू, तो ओपन टू का ऑप्शन लगता है जैसे कि मतलब क्या, कि मैं अभी क्या जॉब ढूंढ रहा हूँ या फिर मैं प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने सर्विसेज पेज बना रखा है एक ओपन टू वर्क इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, तो ये दिख रहा है मेरे प्रोफाइल पे। अब ऐसे ही तुम यहाँ पे हायरिंग का भी कर सकते हो, तो हायरिंग भी दिखेगी कि तुम क्या हायरिंग कर रहे हैं एंड ऑल। तुम्हें कोई सेक्शन ऐड करना है अपने प्रोफाइल में, तो वो चीज़ यहाँ से तुम कर सकते हो, ऐड सेक्शन टू प्रोफाइल, एनहेंस प्रोफाइल करके। बट जब भी कोई चीज़ रिकमेंडेड होगा तुम्हारे प्रोफाइल के लिए, या फिर जो सजेस्ट कर रहा होगा, वो तुम्हें यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन खुद से आ जाएगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे तुम्हें दिखता है एनालिटिक्स अपने प्रोफाइल का। एनालिटिक्स तुम्हें तब दिखेगा जब तुम बन जाओगे क्या, जब तुम बना लोगे क्रिएटर प्रोफाइल। ठीक है, और क्रिएटर प्रोफाइल को बनने के लिए वैसे तुम्हें कुछ नहीं करना होता। वहाँ जब तुम्हारा प्रोफाइल एलिजिबल हो जाएगा क्रिएटर के लिए, तो वहाँ पे ऑन का ऑप्शन आएगा, क्रिएटर मोड ऑन करने का ऑप्शन आएगा। क्रिएटर मोड ऑन करने का ऑप्शन आएगा, तो तुम उसको ऑन कर दोगे तो क्या होगा, तुम एक लिंक्डइन क्रिएटर बन जाओगे। बट उसमें फ़र्क क्या होता है, उसमें होता है भाई कि जैसे यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल है ना, उस पर आपने भी देखा था बहुत सारे प्रोफाइल से कनेक्ट करने का ऑप्शन आया था। ठीक है, तो आपके प्रोफाइल फिर फॉलो करने का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे फॉलो ऑप्शन दिख रहा है, तो वैसे लोगों के प्रोफाइल पे क्या दिखेगा, तुम्हें फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, कनेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, जब तुम्हें कनेक्ट करना है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो वहाँ पे नीचे आता है मोर का ऑप्शन। उस मोर पे क्लिक करते तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन आएगा तुम्हें। जैसे मैं किसी प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे कनेक्ट, ये कनेक्ट है सारे, ये फॉलो है, इसी को ओपन करते हैं। ठीक है, इसको हमने ओपन किया, ये चीज़ें लिखी हुई है। नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या है, फॉलो का ऑप्शन। ये रेकमेंड करा बैठी, हम रेकमेंड हर प्रोफाइल में करता है नहीं, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे है कनेक्ट का ऑप्शन। अगर इसको आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हो। ठीक है, वापस आते हैं प्रोफाइल पे। यहाँ पे तुम्हारा अबाउट सेक्शन है, यहाँ पे तुम अपने बारे में लिखोगे कि क्या तुम्हारी एक्सपर्टीज़ है, क्या कोर्स करा हुआ है तुमने, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रखे हैं, क्या कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने महीने
एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, क्या क्या तुम्हारी टॉप स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें। उसके नीचे एक सर्विसेज का सेक्शन कि भाई तुम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो या फिर करते हो, वो सेक्शन बना लोगे अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर हो तो। अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो तो वो चीज़ बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये वाली सेक्शन। आगे बढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें तुमने पोस्ट कर रखी होगी वो चीज़ें आएंगी यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुमने जिन जिन कंपनीज में काम किया है उन कंपनीज के यहाँ पे क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। आगे जहाँ जहाँ से तुमने एजुकेशन कर रखी है वो, फिर तुम्हारी स्किल्स। अगर तुम्हें किसी ने रेकमेंड कर रखा है तो वो रिकमेंडेशंस यहाँ पे दिखेगी, या फिर तुमने किसी को रिकमेंड किया है तो वो तुम्हारे यहाँ पे दिखेंगे। तुम्हारे कुछ ऑनर्स एंड अवार्ड्स होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, जैसे मेरे दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, पूरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करना है, ऐड सेक्शन का ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक करोगे आप। तो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से तुम सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट की लिंक एंड ऑल। एजुकेशन क्या है तुम्हारा, करंट पोजीशन, हेडलाइन क्या लिखनी है, वो सारी चीज़ें कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ लिखी जाएगी। कुणाल जग रहेगा तो मुझे लगा तुम फराटे ले रहे हो, ये आवाज़ आ रही है अजीब सी। नहीं नहीं। ठीक है, एनहेंस प्रोफाइल करने के लिए तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, बट उसको क्या करना है, उसके तुम्हें लिंक्डइन का क्या लेना पड़ेगा, प्रीमियम लेना पड़ेगा। फीचर प्रोफाइल सेक्शन को ऊपर दिखा सकते हो और यूज़ एआई प्रोफाइल राइटिंग असिस्टेंट कर सकते हो तुम। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ऐड अ कस्टम बटन अक्रॉस लिंक्डइन एंड ऑल, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं उससे। कोई प्रोफाइल सेक्शन ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ से सारी चीज़ें दिखेगी तुम्हें। ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है। कुछ रिकमेंडेशन एंड ऑल डालनी है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं सारी चीज़ें। करियर ब्रेक डालना है कोई कि भाई तुमने कुछ दिनों तक काम नहीं किया, किसी रीज़न से नहीं किया, वो सारी चीज़ें चूज़ करते हैं। अब ऐसे ही क्या अलग अलग सेक्शन तुम्हें ऐड करना, मान लो तुम्हें अबाउट ऐड करना है, इस पर क्लिक करोगे, अबाउट एडिट कर सकते हो। यहाँ से जो तुमने लिखी है उसको तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्किल्स अगेन, एक्टिविटी तो तुम्हें क्रिएट पोस्ट करोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती जाएगी। सारे पोस्ट देखने के लिए यहाँ से जा सकते हैं। एक्सपीरियंस कुछ ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ऐड पोजीशन, ऐड करियर ब्रेक एंड ऑल। एजुकेशन ऐड करना, क्लिक करोगे, सारी चीज़ें पूछेगा कि कब तक बढ़ा है, क्या बढ़ा है एंड ऑल। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, एक ये बना है, ये हमारा क्या बनता है, यूआरएल बनता है। इसको हम बोलते हैं यूज़र नेम। ये यूज़र नेम या फिर ये यूआरएल कैसे बनता है, ये यूज़र नेम यूआरएल बनाने के लिए लाइट साइड में ऑप्शन होगा हमारे पास यहाँ पे, प्रोफाइल लैंग्वेज और पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। तो इस पर तुम क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और फिर इसको अपडेट कर सकते हो। एडिट कर दोगे, अपडेट कर दोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, प्रोफाइल किसको विजिबल करना है, बेसिक, ये सारी चीज़ें तुम यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें दिखाना है, रिकमेंडेशन दिखाना है प्रोफाइल पे, ऑनर्स एंड अवार्ड दिखाना है, एजुकेशन डिटेल एंड ऑल, सारी चीज़ें। क्लियर है? इस तरीके से बेसिकली क्या करोगे, तुम अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे। तो जो तुमने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया या फिर जो चीज़ें तुमने लिंक्डइन प्रोफाइल में डाली है, तुम उसको एज अ रिज्यूम भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एज अ रिज्यूम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सेम चीज़ प्रोफाइल पे आना है। ये रहा मेरा प्रोफाइल, हम आते हैं प्रोफाइल पे। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेस, इस पर क्लिक करोगे और सेव टू पीडीएफ दिख रहा है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दो। सेव टू पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा।
ठीक है, ये PDF डाउनलोड है प्रोफाइल के नाम से, इसको ओपन करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा क्या बन गया, रिज्यूम समरी, जो मैंने चीज़ें लिखी थी वहाँ पे वो आ गई। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरे नाम एंड ऑल, लोकेशन मेरा दिल्ली इंडिया है, स्किल्स, ऑनर्स एंड अवार्ड्स नीचे आएंगे, एक्सपीरियंस आ गए सारे, एजुकेशन आ गया। इस तरीके से बेसिकली क्या मेरा रिज्यूम बन गया। तो ऐसे ही आप भी जितना अच्छा क्या करोगे, लिंक्डइन अपने मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करोगे, उसमें से वो चीज़ उतनी सही बन जाएगी। क्लियर है कुणाल? ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लोगे फिर अपना। अब आ नहीं डिवाइस कुणाल? हेलो, आ रही सर आवाज? अब आ रही है। हटा दी थी मैंने। अच्छा हाँ, कर लोगे ना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज? हाँ फिर कर लूंगा। ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेना। अब उसके बाद बात आती है, जैसे हमने मेटा पे पढ़ा था क्या, फेसबुक पे, कि भाई पेज भी बनता है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, पेज भी बनेगा। तो पेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है फॉर बिजनेस पे। पेज हमारे को, जो हमारे पेजेस बने होंगे ना, वो हम यहाँ पे दिखते हैं। इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कंपनी 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 3 कंपनी दिख रहा है, मतलब हमारे पास क्या है, 3 पेज है। अब आपको कोई नया पेज बनाना है, जैसे कुछ सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाकर कुछ बेसिक चीज़ें चेंज कर सकते हो, लॉगिन एंड ऑल से रिलेटेड पासवर्ड अगर चेंज करना हो वो भी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे। ये मैंने बताई नहीं थी, दिखा देता हूँ यहाँ पे। अकाउंट डिलीट करना है एंड ऑल, वो सारी चीज़ का है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाकर कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ रखनी है क्या चीज़ नहीं रखनी है, वो सब यहाँ पे तुम कर सकते हो। ठीक है, मेन है हमारा। देखो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जॉब ढूंढ भी सकते हैं और जॉब दे भी सकते हैं। तो बात जॉब देने, यहाँ पे क्लिक करोगे फॉर बिजनेस पे, ये बिजनेस पर्पज से सारी चीज़ें, तो साफ साफ ये बना फॉर बिजनेस। यहाँ हायर ऑन लिंक्डइन, पोस्ट अ फ्री जॉब। क्या हो गया इसका, रुको लोड होने दो, इसको पूरा लोड हो रहा है। अबे भाई क्या मजा है। ठीक है, ये क्या है, अगर आप तुम्हें जॉब ढूंढना है, जनरल जॉब पोस्ट करना है, यहाँ से कर सकते हो दोनों जगह से। सेल विद लिंक्डइन, कुछ प्रोडक्ट्स तुम्हें ऐड करना है अपने पेजेस के लिए, पेज बनता है, पेज पे तुम्हें कुछ प्रोडक्ट ऐड करना है तो तुम सेल विद लिंक्डइन पे क्लिक कर सकते हो। एडवर्टाइज ऑन लिंक्डइन, ये बेसिकली एड्स का ऑप्शन है। अगर तुम्हें लिंक्डइन एड्स चलाना है, तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो लिंक्डइन के एड मैनेजर में जाओगे, और बाकी तुम यहाँ से भी जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, गेट स्टार्टेड विद प्रीमियम, तुम्हें प्रीमियम लेना है लिंक्डइन का, ये कर सकते हो। लिंक्डइन के कुछ कोर्सेज है, तुम्हें वो करना है तो यहाँ से कर सकते हो। एडमिन सेंटर है, मैनेज बिलिंग एंड अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिलीट करना है, प्रीमियम वर्जन एक्टिवेट करना है, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ से भी कर सकते हो। और वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिख रखा है। फाइंड टॉप फ्रीलांसर्स का ऑप्शन है, लर्निंग का ऑप्शन है, टैलेंट इनसाइट्स है, पोस्टर जॉब है, बिलिंग है, ग्रुप बनाना है, ग्रुप यहाँ से बनाओगे, लीड फाइंड करना है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये इसमें से मोस्ट चीज़, जैसे लीड फाइंडर हो गया, ये सारी लीड फाइंडर और जो सेल्स नेविगेटर है, सेल भी और लिंक वाले, ये क्या है, पेड वर्जन में आते हैं, फ्री वाले में नहीं आते। तो वो चीज़ तुम यहाँ से कर सकते हो। जॉब पोस्ट करना, जॉब पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे पोस्ट फ्री जॉब पे क्लिक करोगे, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। जो तुमने पहले पोस्ट कर रखा होगा वो भी दिख जाएगा, हमें दिख रहा है कि भाई क्या हायर करना है। मान लो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न हायर करना है, तो यहाँ से मैं वो चीज़ के लिए पोस्ट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक कर AI से लिखवा लेते हैं,
एआई ने लिख दिया और ऐसा कुछ आ जाएगा इंटरफेस। ठीक है, मेरा जॉब टाइटल आ गया, कंपनी का आ गया नाम, रिमोट वर्क दे रहा हूँ मैं, ऑन साइट या फिर हाइब्रिड, वो चीज़ आ गई, लोकेशन क्या है इंडिया, टाइप क्या है इंटर्नशिप, परमानेंट, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसको नेक्स्ट करके पब्लिश कर दूंगा तो क्या है, मेरा एक जॉब पोस्ट चला जाएगा। कोई भी बंदा अगर हायरिंग के लिए अपनी रिज्यूम सबमिट करता तो वो मेरे को इसमें दिख जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। ये तो बेसिकली जॉब पोस्ट करना है अगर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए। जब ये तो मेनली एचआर वगैरह करते हैं। यहाँ पे जब तुम किसी भी कंपनी में जाके सुपीरियर लेवल पे जाओगे, मैनेजर बनोगे या फिर टीम लीडर बनते हो, तो तुम्हारे पास अगर ये ऑथराइजेशन आएगा तो तुम कर सकते हो ये चीज़, तो यहाँ से होगा। उसके अलावा क्या बनाना है, हमें पेज बनाना है। पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो 3 तरीके का पेज है। कौन कौन सा? कंपनी, शोकेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जब तुम किसी स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल पेज बनाओगे तो ये वाला सेलेक्ट करोगे। जब तुम शोकेस मतलब क्या कि एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर 2-4 कंपनी है, तो उसके लिए अलग अलग पेज बनाने हैं, तो हम क्या बनाएंगे, शोकेस बनाएंगे ये पेजेस के, और ये बनाएंगे हम मेन कंपनी का पेज, वो बनता है यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन सब में सेम ही आएगा, ऐसा कुछ उतना डिफरेंस नहीं आता है। तो एक बार दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो तुम्हें कंपनी पेज बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर क्या है, कंपनी का नाम लिखना है। क्या लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है। फिर तुम्हें लिखना है कंपनी का यूआरएल कि क्या रखना है तुम्हें। ठीक है, तो देखो linkedin.com कंपनी तक तो सेम आएगा। इसके बाद जो तुम्हें अपना हैंडल लिखना है वो लिखोगे। यहाँ पे डालोगे अपने कंपनी का वेबसाइट का लिंक, बेसिकली यूआरएल वेबसाइट का। इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में कंपनी तुम्हारी काम कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन साइज़ क्या है तुम्हारा, मतलब कंपनी में कितने एम्प्लॉय, 5 है, 10 है, 20 है, जो भी है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, लोगो, टैगलाइन एंड पॉलिसी एक्सेप्ट करके सबमिट यहाँ पे। ठीक है, टैगलाइन लिखोगे, लोगो, यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप भाई क्या है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में कितने एम्प्लॉयज़ है तुम्हारी कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री कौन सा है, वेबसाइट, यहाँ पे नाम है ना, यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे ना उससे रिलेटेड कुछ यूआरएल बन के आएगा। देखो आ रहा है, ऐसा कुछ आएगा, और ये यूआरएल बन रहा है यहाँ पे। तो देखो linkedin.com कंपनी तक तो सेम रहता है, .com कंपनी तक सेम रहेगा। बाकी जो चीज़ें जहाँ तुम यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे आएगा। जो तुम्हारी कंपनी का क्या बनेगा, यूआरएल बनेगा। बैग जाते हैं, ये सारी चीज़ इसमें। अब देखो शोकेस पेज में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, शोकेस पेज पे गया हम तो बस एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है एक्स्ट्रा, कि किस पर्टिकुलर कंपनी का पेज बना रहे हैं हम। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम दिया, अब यहाँ पे नाम आएगा। यहाँ पे देखो क्लिक किया मैंने, अरे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन पेज, जैसे मेरा कोई पुराना पेज है ये वाला, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिर्फ ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वेबसाइट, इंडस्ट्री, अब जो कंपनी साइज और वो नहीं आया, कंपनी साइज और कंपनी टाइप नहीं आया, बाकी सारी चीज़ें आई है। यहाँ से मैं क्या बना सकता हूँ, एसोसिएटेड पेज बना सकता हूँ। जैसे इस कंपनी का मेरे को दूसरा पेज बनाना है तो वो यहाँ से बनेगी। बैक जाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्लिक करते हैं, सेम चीज़, नाम ये, वेबसाइट, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन साइज, और बस इतना। अब यहाँ पे कंपनी टाइप नहीं आया है। और फिर क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे। किसी भी तरीके का पेज तुम्हारा क्या सिंपल इस तरीके से क्रिएट होगा। अब बात आती है कि इसकी पेज को एडिट करने की। जब पेज हमारा क्रिएट हो जाएगा तो हमें पेजेस को एडिट करना होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो अगेन आप यहीं पे जाओगे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको आना है अपने पेज पे। मान लो ये पेज है मेरा, इस पेज पे आते हैं, क्लिक किया मैंने, ये पेज खुला, तो ये क्या कुछ ऐसा दिख रहा है। व्यू एज ए मेंबर करता हूँ तो सामने वाले बंदे को, या फिर कोई जब भी कोई बंदा मेरा पेज देखता है उसको कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। नाम ये, ओवरव्यू कंपनी के बारे में,
और एक फॉर्म सा बना हुआ है कि सेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। और बस इतना ही दिखता है अभी अभी क्या इस प्रोफाइल पे इतना दिख रहा है, बट ये क्या है ऑप्टिमाइज नहीं है। अब मैं तुम्हें कोई सा और दिखाता हूँ जो ऑप्टिमाइज पेजेस है। जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ कलीडो। कंपनी कलीडो, कलीडो का ये पेज है। देखो ये कलीडो का क्या है पेज है। अब इस पे देखते क्या, सबसे पहले क्या लिखा है, कंपनी का नाम, फिर एक टैगलाइन, क्या सर्विसेज दे रहा है, कहाँ पे है, एंड ऑल सारी चीज़ें दिख रही है, मैसेजिंग फॉलोइंग। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं। देखो पीपल में क्या दिखता है, जो लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे होंगे वो एम्प्लॉयज़। जॉब में दिखेगा जो आपने कोई जॉब पोस्ट डाली होगी कि भाई ये XYZ कंपनी है, वो कोई कंपनी को हायर कर रही है, वो दिखेगा। देखो ये लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं। नीचे आते हैं जॉब्स पे, अगर कंपनी ने कोई हायरिंग निकाली होती तो यहाँ पे दिखता देयर आर नो जॉब राइट नाउ। प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं इनके। कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट है इनके, सारे यहाँ पे दिखेंगे। इमेजेस, वीडियोस, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी जो भी इन्होंने सब पब्लिश कर रखा है वो सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अबाउट कंपनी के बारे में हमें यहाँ पे पता चलेगा। अबाउट में जाएंगे हम, पूरा ओवरव्यू कि कंपनी क्या है, क्या करती है, कंपनी की वेबसाइट, फ़ोन नंबर क्या है कंपनी का, इंडस्ट्री क्या है, कंपनी साइज क्या है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे और कब स्टार्ट हुई थी कंपनी। ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे दिखती है। कंपनी का लोकेशन क्या है ऑन ऑल, ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। अब आता है यहाँ पे होम सेक्शन। तो मेन क्या है होम, कभी कोई बंदा ओपन करेगा ये आएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू, फॉर्म जैसे मेरे पे था सेम चीज़ फॉर्म। यहाँ फीचर्ड सेक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट वो दिखाना चाहते हैं लोग तो वो, कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके वो, इवेंट्स हैं वो, और इस तरीके से क्या है पूरा प्रोफाइल बना हुआ। न्यूज़ लेटर कोई ये इन्होंने डाला हुआ है तो न्यूज़ लेटर इनका। अब हमें भी ये सारी चीज़ एडिट करनी अपने पेज के अंदर, तो कहाँ से होगी, उसके लिए कुछ सिंपली यहाँ पे आओगे। अब व्यूजर्स मेंबर कर रखा हमने, व्यूजर्स एडमिन करते हैं। जो यहाँ पे क्या एक चीज़ देखा होगा तुमने कि मेरे में क्या क्या चीज़ें आ रही है। इस प्रोफाइल में देखोगे तो होम, अबाउट, पोस्ट, जॉब और पीपल आ रहा है। कितने 5 चीज़ें। अब यहाँ पे देखते हो कितनी चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं। एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है। ये प्रोडक्ट बेसिकली अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ऐड करने का ऑप्शन आएगा, और उसके लिए आपको पेड वर्जन चाहिए होता है। लिंक्डइन का पेड वर्जन होगा तो आप ये प्रोडक्ट का ऑप्शन डाल सकते हो। पे क्लिक किया हमने, ओवरव्यू एंड ऑल दिख रहा है। अब आते हैं अगेन एडमिन पे, कुछ भी एडिट करना है XYZ, ठीक है। क्या करना, सीधा आपको आना नीचे और यहाँ पे है एडिट पेज का ऑप्शन। बाकी चीज़ें तो आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। देखो पेज पे पोस्ट डाल रखी है आपने, आपके पेज का एनालिटिक्स है, फीड एंड ऑल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। बट आपको क्या करना है, देखो कंटेंट, विजिटर्स, फॉलोअर्स कितने हैं, लीड क्या आई है, कंपटीटर्स कौन कौन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी मैट्रिक्स इनसाइट्स के अंदर। मेन है हमारा टॉपिक ये। अगर मुझे एडिट करना है पेज को तो कैसे, तो इस पर क्लिक करोगे और सारे इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएंगे, सारी चीज़ आगे देखो। पेज इन्फो, लोगो, नाम, URL कैसे रखना है, टैगलाइन, और कैसे दिखेगा वो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। एक में लिखा है टॉप मार्केटिंग फॉर्म एंड इस तरीके से कुछ बटन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही बनानी है हमें, ठीक है। उसके बाद बटन पे ऑप्शन, बटन पे जाओगे तो क्या बटन रखना है, विजिट वेबसाइट का रखना है, लर्न मोर, ये सारी चीज़ें। तो अब ऐसा कुछ भी ओपन कर सकते हो, और वहाँ पे जहाँ पे क्लिक करके ले जाना है उसका आप यहाँ पे URL डाल दोगे, ठीक है।
उसके बाद है होम का सेक्शन, तो फीचर्ड सेक्शन में कुछ ऐड करना है तुम्हें, मैनेज फीचर सेक्शन, तो अलग अलग सेक्शन बने थे ना यहाँ पे। तो फीचर पोस्ट ऐड करना है, फीचर प्रोडक्ट एंड ऑल, वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए पोस्ट डालना पड़ेगा, मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली, तो वो सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे फीचर पोस्ट दिख रहा है ना, वो ऐड करना था, आप यहाँ पे कर सकते हो। गेन एडिट पेज पे आते हैं, फीचर सेक्शन यहाँ से ऐड करोगे अलग अलग, जिस जिस फीचर सेक्शन को ऐड करने के लिए आप एलिजिबल हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड ऑन होता जाएगा। उसके बाद अबाउट में क्या है, डिटेल्स, ओवरव्यू, कंपनी के बारे में लिख सकते हो 2000 कैरेक्टर के अंदर। 2000 कैरेक्टर के अंदर आप जितना एक्सप्लेन कर पाओगे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को, आप उतना कर दोगे बेसिकली। फिर डालोगे वेबसाइट का यूआरएल, अगर आपके कंपनी के पास वेबसाइट नहीं है तो आप लिख दोगे माई ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव अ वेबसाइट, इस पर क्लिक कर दोगे बेसिकली। अगर है तो इसको ऑन करोगे, यूआरएल डालोगे। इंडस्ट्री क्या है वो लिखोगे, एम्प्लॉय कितने हैं वो लिखोगे, प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो भी है बेसिकली आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालोगे, कब फाउंड हुआ था वो, और क्या क्या सर्विसेज आपकी कंपनी प्रोवाइड करते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड स्पेशलिटी पे क्लिक कर करके जितना चाहे आप उतना ऐड कर सकते हो। इंटरेस्टेड टैलेंट एंड वर्क प्लेस में कुछ हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली होता है कंपनी ने कुछ कमिट किया है, कोई ऐसा फीचर मैं डालना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे कि सामने वाला बंदा मेरे को क्या है रिज्यूमे भेज पाए, बट ये है प्रीमियम का वर्जन। इसके लिए क्या चाहिए, हमें करियर पेज का सब्सक्रिप्शन चाहिए। उसके बाद है वर्क प्लेस की, हमारा कंपनी किस मॉडल पे काम करता है, ऑन साइट पे, हाइब्रिड पे या फिर रिमोट पे, वो दिखाना तो मैं वो दिखा सकता हूँ, यहाँ पे नहीं दिखाना तो मैं छोड़ सकता हूँ। ऐसा चीज़ मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर है, आप दिखाना चाहते हो तो करोगे, नहीं दिखाना चाहते हो तो नहीं करोगे। सेम चीज़ कमिटमेंट में है। कमिटमेंट में ये होता है बेसिकली कि हमारी कंपनी कोई वो चला रही है कि भाई कोई कोर्स दे रही है हमें अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, वो चीज़ वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए कुछ भी देता है, एक्स्ट्रा आवर्स देता है काम करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा पर्क देता है, अगर मैं ओवर टाइम करता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं मेरे को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है। लोकेशंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अलग अलग, एक तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा आपको कोई ऐड करना है, ये हेडक्वार्टर होगा, इसके अलावा कहीं पे कोई एड्रेस डालना है तो आप यहाँ से ऐड लोकेशन क्लिक कर करके डाल सकते हो कि आपके ऑफिस यहाँ पे है। सबसे लास्ट में एक लीड जनरेशन फॉर्म बनता है, वो ऐसा दिखता है बेसिकली, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट सेल्स के लिए कर सकते हो, रिक्वेस्ट फ्री डेमो के लिए, स्टार्ट फ्री ट्रायल के लिए, तो उस बेसिस पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। स्टार्ट फ्री ट्रायल एंड ऑल कुछ भी सेम चीज़ आएगा, जहाँ पे बटन बन कर स्टार्ट फ्री ट्रायल क्लिक करता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट सेल्स, तो ये चीज़ यहाँ पे हम कर देंगे। देखो ये दोनों लाइन तो चेंज हो जाएगा, बुक योर फ्री कंसल्टेशन या फिर ये, बट ये चेंज नहीं होगा, कॉन्टैक्ट सेल्स का टेक्स्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो डालना है आप यहाँ से ही डालोगे, सेम चीज़। 4 ऑप्शन है, गेट स्टार्टेड का, स्टार्ट फ्री ट्रायल का, कॉन्टैक्ट सेल्स का, या फिर रिक्वेस्ट फ्री डेमो का, तो आप वो चीज़ यहाँ से ऑन कर दोगे, ऑफ करना है यहाँ से ऑफ कर दोगे, आपके ऊपर है। इस तरीके से क्या है आपका पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। बात आई किसकी, आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट डालते रहना है। तो पोस्ट डालने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया कैलेंडर। सोशल मीडिया कैलेंडर बनाओगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पोस्ट डालते रहोगे। तो पोस्ट डालने के लिए क्या, क्रिएट पे क्लिक करोगे, राइट अ पोस्ट, क्रिएट एन इवेंट, पोस्ट अ फ्री जॉब, पब्लिश एन आर्टिकल, जो भी चीज़ें करनी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। सर्विस ऐड करना है एंड ऑल। मेन आते हैं पोस्ट पे, पोस्ट करना है तो पोस्ट पे आ गए, यहाँ पे लिखोगे आप पोस्ट को बेसिकली, ठीक है। वीडियो डाल दोगे, रीराइट करवा सकते हो एआई से, वीडियो डालना है वीडियो डालोगे, इमेज डालना है इमेज, कोई इवेंट क्रिएट करना है तो इवेंट, या फिर और भी ऑप्शन है यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। ओकेशन है कोई, शेयर दैट यू आर हायरिंग, कोई पोल क्रिएट करना है, या फिर कोई पीडीएफ वगैरह अपलोड करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। आपको जस्ट अभी के अभी पोस्ट करना है तो पोस्ट पे क्लिक कर दोगे, बट आप चाहते हैं शेड्यूल करके रखना है इस पोस्ट को, तो शेड्यूल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डेट एंड टाइम सेलेक्ट करोगे और नेक्स्ट कर दोगे, तो शेड्यूल हो जाएगा आपका पोस्ट। आपको ये देखना है कि आपने कितने पोस्ट शेड्यूल कर रखे हैं पहले, तो आप यहाँ पे व्यू शेड्यूल पोस्ट पे जाके देख सकते हो कि क्या क्या पोस्ट आपने शेड्यूल कर रखा है बाद के लिए। क्लियर है कुणाल?
कुणाल। हेलो। हाँ क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ठीक है। तो ये बेसिकली लिंक्डइन की चीज़ें हैं, ठीक है। काम वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया था, सोशल मीडिया के लिए हम काम करते हैं। रिसर्च करोगे, कंटेंट वो बनाओगे, सीट कंटेंट कंप्यूटर रिसर्च की चीज़ बनाओगे, कंटेंट रिसर्च करोगे, कैलेंडर बनाओगे, इमेजेस बनवाओगे और पोस्ट करोगे, ठीक है। करना कैसे वो मैंने तुम्हें आज बता दिया, ठीक है। अब जो भी बेसिकली प्रैक्टिस कर लेना, एक पेज बना लेना, टास्क है बेसिकली एक पेज बना लेना तुम, ठीक है। और उसमें प्रैक्टिस करना सारी चीज़ें डालने की, और सारी चीज़ें डाल के कोई डाउट आता है तो फिर हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मुझे या फिर ऑनलाइन ही लोगे? कल? हाँ मुझे तो वैसे डाउट नहीं है कोई अभी। यार कल ना ऑफलाइन का हो नहीं पाएगा, क्योंकि ठीक है। कल मेरे को कहीं जाना है सुबह, और मतलब कल बेसिकली मुझे कुछ काम है और कल की छुट्टी है मेरी। तो अगर ऐसा लगता है ना तो फिर मैं उसको करवा दूंगा जूम, मतलब एनी डेस्क पे लेके, या फिर नेक्स्ट वीक मिल लेंगे फिर, ठीक है। ऑनलाइन तो लोग हैं वैसे हाँ क्लास हाँ, ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लास ले लूँगा सुबह सुबह। ठीक उसको भी है। बता देना, ठीक है, अगर बात हो तो। ठीक है। ठीक है। मेरे को वैसे जरूरत नहीं थी अभी उसकी, डाउट मिलने क्लास की। की जरूरत। ठीक है।